रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। जैसे कल भी उदाहरण दिया था, जैसे हैंड पंप लगाने का उद्देश्य क्या है? हमारा इष्ट है जल। जल प्राप्त करने के लिए हमने हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप हमारा पूज्य नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो जल प्राप्त करना है, वो हमारा इष्ट है। तो उसके लिए जो भी हमने यंत्र यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो तो एक मजदूरी साधना, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है उस परमात्मा के पाने का, वो हमारे इष्ट नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो मंत्र हम जाप करते हैं, कई तो ये कहते हैं बोली आत्मा कि महाराज जी सत्संग में तो कहते हैं परमात्मा कबीर साहब के अतिरिक्त किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। और इधर आते हैं तो नाम देते हैं शुरुआत में वही पांचों इन्हीं के। तो पुण्यात्मा यहाँ विवेक से काम लेना पड़ेगा, इतना एकदम रिजेक्ट ना करना इस मार्ग को, क्योंकि ये मार्ग आपने कभी सुना न देखा। अब हम यहाँ रह रहे हैं, एक सह परिवार में रह रहे हैं। ये समझो जैसे एक लड़की अपने ससुराल में और ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, उसमें जेठ जेठानी है, देवर देवरानी भी है, सास और ससुर ननद भी है। अब वो सबका सत्कार करती है, आदर करती है, और सभी जो काम जैसा उसकी ड्यूटी होती है प्रत्येक की आज्ञा का पालन करती हुई वो सब कार्य करती है। वो आदर सबका करती है, सत्कार सभी का करती है यथोचित, लेकिन वो पूजा अपने पति की ही करती है। उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। भले ही परिवार में रहते हुए वो ऊपर से ये विशेष दिखावा नहीं करती, लेकिन फिर भी उसके हृदय में जगह जो अपने पति की है, एक पति भरता बेटी की, अन्य में नहीं हो सकती। तो वो सबका सत्कार करती है, अतिथि आता है उसका भी आदर सत्कार करती है, और सबसे मृदु बोलती है, मीठा बहुत प्यार से बोलती है, और पुण्यात्मा उसकी आस्था अपने पति में ही रहती है। अंडरस्टूड है ये। और जब वो अपने परिवार से अलग होते हैं, वो पति पत्नी, ये तो एक समय आता ही है, सब ने भिन्न भिन्न होना ही है। तो वो जब अलग होते हैं और उसके हिस्से में जो भी आइटम आए हैं बंटवारे में, तो सारे उठा के अपनी चम्मच भी ना छोड़ दे, छोटी सी भी जो उसके हिस्से में आई है, और सारे उठा के अपने पति वाले घर में रख लेगी, सारा कति सब उठा ले जाएगी। तो उस समय उसकी कोई लगाव नहीं उन परिवार के अन्य व्यक्तियों से। लेकिन वो अलग बात है, आदरणीय फिर भी है, लेकिन अब पता चला उसका कि इसकी आस्था किसकी थी और पूजा किसकी कर रही थी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम यहाँ एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ये हमसे दूर नहीं है, ये अपने ही भाई बहन हैं। इन्होंने जन्म जन्मांतर में कोई अच्छे पुण्य करके या पोस्ट प्राप्त कर रखी है। अब इनके साथ हमारे मन में द्वेष आना यह मूर्खता की पहचान ही होगी। ये हमारे मित्र हैं, जैसे हम अन्य भी सबसे प्यार से रहते हैं, तो ऐसा ही ये हमारे एक प्रधान है यहाँ के। इनको कुछ पावर दे रखी है, कंट्रोलिंग पावर है, और ये हमें यहाँ की सारी सुविधा, हमारे जो रिटर्न हमारे कर्मों में, वो यही प्रदान करते हैं। तो इसलिए इनकी ये पूजा नहीं है। ये ज्वाइंट फैमिली में हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं, और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हमने इन सभी भगवानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन सब साहबों से।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।